किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते थे। वो न केवल धर्म कर्म का चाहता था, बल्कि हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। परंतु जीवन में उसकी एक कमी थी। उसकी पत्नी संतानहीनता के दुख से जूझ रही थी। ब्राह्मण तो अपनी स्थिति से संतुष्ट था। उसे जो कुछ मिलता उसी में वो भगवान का आभार मानता और आगे बढ़ता। लेकिन उसकी पत्नी, जो एक साधारण स्त्री थी, उसे संतान न होने का गहरा दहक था। वो हर रोज भगवान से मिन्नतें करती। सुबह सुबह वो भगवान सूर्य को जल अर्पित करती और शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाती। दिन रात उसकी पूजा पाठ चलती रहती। परंतु समय के साथ उसकी निराशा और बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। इस तरह 12 साल बीत गए, लेकिन उसकी आस्था कभी डगमगा नहीं। अंततः भगवान ने उसकी तपस्या का फल दिया। उसकी गोद एक सुंदर पुत्र से भर गई। जब वो बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना। ब्राह्मणी ने उस बेटे को बड़े प्यार और दुलार से पालना शुरू किया। वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और उसे अपनी पूरी दुनिया मानती। परंतु ब्राह्मण का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जहां एक तरफ ब्राह्मणी अपने बेटे के लाड में मगन थी, वही ब्राह्मण कुछ अलग ही चिंता में डूबा रहता। वो बेटे से दूरी बनाए रखता, उसकी तरफ नजर तक नहीं उठाता। यहाँ तक कि जब वो रोता या हंसता तब भी ब्राह्मण के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ब्राह्मणी इस बदले हुए व्यवहार को लेकर परेशान रहने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति आखिर उदास क्यों रहता है। वो कई बार सोचती कि पति से इस बारे में पूछे, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाती। उधर बच्चा बड़ा हो रहा था और उसके साथ उसकी शरारतें भी। पूरे गांव में उसकी हरकतों की चर्चा होने लगी। वो कभी बच्चों के खिलौने चुरा लेता तो कभी उनकी किताबें या कलम। ब्राह्मण ने कई बार उसके लिए नई नई चीजें खरीदी, लेकिन बच्चे की चोरी की आदतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के लोग अब ब्राह्मण के पास शिकायतें लेकर आने लगे। ब्राह्मण इन सब बातों से और अधिक परेशान हो गया। एक दिन जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के सामने बैठा तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम मेरी उदासी का कारण समझ गई होगी। जिस दिन ये बेटा पैदा हुआ था, मैंने ग्रहों की गणना करके जान लिया था कि ये पक्का चोर बनेगा। तब से मैं मन ही मन इस बोझ को लिए जी रहा हूँ। आज वही सच तुम्हारी आंखों के सामने है। ब्राह्मण ये सुनकर हैरान रह गई। वो अपने बेटे की आदतें देखकर पहले ही परेशान थी, परंतु अब उसे ये जानकर और चिंता होने लगी कि उसका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। ब्राह्मणी ने भारी मन से कहा, पंडित जी, मैं अपने बेटे की हरकतों को देख रही हूं, पर क्या करूं? शायद उसे घर से दूर किसी आश्रम में भेजना ही ठीक रहेगा। वहां अनुशासन और माहौल उसे सही रास्ते पर ला सकता है। ब्राह्मण ने इस बात पर सहमति जताई। अगले ही दिन वो अपने बेटे को पास के एक प्रसिद्ध आश्रम में छोड़ आया। जाते समय उसने आश्रम के संचालक को लड़के की आदतों के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। संचालक ने वादा किया कि वे धैर्य और प्यार से उसे सही मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे। आश्रम में सभी लोग लड़के की शरारतों को बड़े संयम से झेलने लगे। जब वो किसी की चीज चुराता तो वे शिकायत करने के बजाय रात में उसकी चुराई हुई चीजें चुपचाप निकालकर उनके असली मालिकों को लौटा देते। लड़के को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी चुराई हुई चीजें आखिर गायब कैसे हो जाती हैं। वो परेशान और चिढ़ा हुआ महसूस करता, पर किसी से कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी चीजों की चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। उसने एक मोटा सा डंडा लिया और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। रात में जब वो सोने का स्वांग कर रहा था, तब आश्रम के संचालक उसके बिस्तर के पास पहुंचे और चुराई हुई चीजें ढूंढने लगे। अचानक लड़का उठा और जोर से डंडा उनके पीठ पर दे मारा। संचालक दर्द से चीखते हुए वहीं गिर पड़े। इस घटना से डरकर लड़का तुरंत आश्रम से भाग निकला और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर लौटने पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसकी ये हरकत बेहद दुखी हुए। ब्राह्मण ने कहा, ये अब मेरे बस का नहीं है। हमारा बेटा ना केवल चोर है, बल्कि अब उसने हिंसा का रास्ता भी अपना लिया है।
इसे घर में रखने का मतलब है कि और भी समस्याएं पैदा करना। इस निर्णय पर एक दिन ब्राह्मण अपने बेटे को साथ लेकर एक बड़े नगर में गया। उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हें इस नगर की सैर कराता हूँ, यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है। लड़का खुश हो गया और उत्सुकता से नगर की सड़कों और बाजारों को देखने लगा। लेकिन ब्राह्मण के मन में कुछ और ही योजना थी। जब लड़का एक दुकान के बाहर खेलकूद में व्यस्त था, ब्राह्मण ने मौका पाकर उसे वहीं छोड़ दिया और चुपचाप गांव लौट आया। लड़का जब आसपास देखता रहा तो उसे समझ में आया कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। पूरे दिन उसने अपने पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह से निराश होकर लौटता। अंत में थक हार कर वो एक सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके मासूम आंसू और रोने की आवाज ने राहगीरों का ध्यान खींचा, लेकिन किसी ने रुककर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। तभी उस सड़क से राजा की सवारी गुजर रही थी। राजा ने रोते हुए बच्चे को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने रथ रुकवाया और लड़के को अपने पास बुलाया। राजा ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? लड़के ने सिसकते हुए कहा, मेरे पिताजी मुझे सैर कराने के लिए लाए थे, लेकिन वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। राजा ने लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पिता अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? हम तुझे उनके पास पहुंचा देंगे। ये सुनकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा और बोला, राजा साहब अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगा, वो मुझे घर में नहीं रखेंगे। राजा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? क्या तूने कोई बड़ी गलती की है? लड़के ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, नहीं, पर मेरी जन्मपत्री में लिखा है कि मैं पक्का चोर बनूंगा, इसीलिए मेरे पिताजी मुझसे परेशान हैं। वो मानते हैं कि मैं उनके घर की इज्जत खराब करूंगा। अब वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा लड़के की मासूमियत और उसके शब्दों को सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। उसने गंभीरता से कहा, बेटा जन्मपत्री की बात केवल ईश्वर ही तय करता है, इंसान के कर्म उसकी तकदीर बदल सकते हैं। तू अभी छोटा है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच कोई तेरा भविष्य तय कर सकता है। इतना कहते हुए राजा ने लड़के को अपने सीने से लगा लिया और दृढ़ स्वर में कहा, आज से तू मेरा बेटा है, मैं तुझे राजकुमार की तरह पाल लूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि राजकुमार बनकर तू कैसे पक्का चोर बन सकता है। मैं ये साबित कर दूंगा कि जन्मपत्री की बात झूठी है। तेरा भविष्य तेरे कर्मों से तय होगा, ना कि किसी कागज पर लिखे शब्दों से। राजा लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर महल में ले गया। लड़के का लालन पालन राजकुमारों की तरह होने लगा। उसे शिक्षा, युद्ध कला और शिष्टाचार की हर विधा सिखाई गई, परंतु उसकी आदतें नहीं बदली। वो छोटी मोटी चीजें चुराना अब भी जारी रखे हुए था। महल में हर कोई उसकी हरकतें देखता, लेकिन कोई भी राजकुमार के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता गया और वो लड़का बड़ा हो गया। अब उसने अपनी आदत को एक नया रूप दे दिया। वो शिकार के बहाने दूसरे नगरों में जाता और वहां अपनी चोरी की योजनाओं को अंजाम देता। वो इतना चालाक था कि किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। हर बार वो बड़ी चतुराई से बच निकलता, लेकिन ऐसी बातें कब तक छिप सकती थी। धीरे धीरे राजा को लड़के की इन आदतों की खबरें मिलने लगी। राजा को ये जानकर गहरा दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला और इसे एक बेहतर इंसान बनाने की ठानी थी, लेकिन ये अब भी अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। मुझे इसे सबक सिखाने और इसके मन में ईमानदारी का बीज बोने का कोई उपाय करना होगा। एक दिन जब लड़का शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था, राजा ने उससे कहा, बेटा आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लड़के ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अच्छा पिताजी, जैसा आप चाहे। दोनों शिकार के लिए निकले। दिन भर उन्होंने जंगल में शिकार खेला और शाम होने पर वे एक नगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही लड़के ने राजा से कहा, पिताजी इस नगर की राजकुमारी मुझसे बहुत प्रेम करती है। मुझे तय है कि अब रात हो गई है, घर लौटना ठीक नहीं रहेगा, क्यों ना इस रात को यहीं बिताए। राजा ने हामी भर दी। लड़का अपनी चालाकी में मुस्कुराया और राजा को लेकर महल के पीछे की दीवार के पास गया। उसने चुपचाप दीवार से छलांग लगाई और राजा को लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक किसी की आहट से वो चौंक कर उठ बैठी
उसने जब लड़के को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी चुपचाप उसके कमरे में आ सकता है। वो सोचने लगी, ये सपना है या सच। लड़के की सुंदरता और उसका आत्मविश्वास देखकर राजकुमारी मुग्ध हो गई। वह उसकी बातों में बहने लगी। लड़का बड़ी विनम्रता और आकर्षक अंदाज में उससे बातें करने लगा। राजकुमारी भी हंस हंस कर उसके सवालों का जवाब देने लगी। कुछ देर बातों के बाद लड़के की नजर राजकुमारी के सिरहाने रखे गहनों के डिब्बे पर पड़ी। राजकुमारी सोने से पहले हमेशा अपने गहने उतार कर सिरहाने रखा करती थी। लड़के ने बड़ी सावधानी से डिब्बा उठाया और फिर राजकुमारी से कहा, अब सवेरा होने को है, मुझे जाना होगा, लेकिन चिंता मत करना, मैं कल रात फिर आऊंगा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। लड़के के बाहर होते ही राजा भी सुराख में होकर बाहर निकलने लगा। अब राजकुमारी चिल्लाई, चोर चोर शोरगुन। ही सिपाही दौड़ पड़े। पव आहट में राजा महल से नीचे गिर पड़ा और वही ढेर हो गया। लड़का बड़ा दुखी हुआ, पर पकड़े जाने के डर से उसने मरे हुए राजा का सिर काट लिया और भाग गया। हल्ला होने पर महल के नीचे आदमी का धड़ पड़ा हुआ मिला। इधर राजकुमारी ने देखा कि उसके गहनों का डिब्बा गायब है। राजा को जब ये खबर मिली तो उसने कहा, जब राजकुमारी के जेवर गायब हैं, तो ये मानी हुई बात है कि इसका माद कोई और भी छाया होगा। ये आदमी बुड्ढा दिखाई देता है। मेरे हिसाब से बाप बेटे चोरी करने निकले होंगे। लड़का भाग गया और बाप रह गया। खैर कोई बात नहीं, उसकी लाश सारे नगर में घुमाओ। जो इसका बेटा होगा वो उसको देखकर बिना रोए नहीं रह सकेगा। लड़के को राजा को बातें मालूम हो गई। उसने बुढ़ी लकड़हारिन का भेष बनाया और लकड़ी का गट्ठर लेकर स्मशान की ओर चल पड़ा। सिपाहियों ने उससे लकड़ियों का मोल भाव किया। वो लकड़ी बेचने को कैसे भी राजी ना हुआ। बोला, हुजूर, 2 दिन से घर में ईंधन के बिना रोटी नहीं बनी। बाल बच्चे सब भूखे बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे लकड़ी किसी भी मोल नहीं। बेचने सिपाहियों ने जबरदस्ती लकड़ियां गिरवा ली और पैसे भी ना दिए। वो वही बैठकर सिर धुन धुन कर रोने लगी, पर सिपाहियों ने ललकार कर उसे भगा दिया। असलियत का किसी को भी पता न लगने दिया। जब राजा ने देखा कि लाश का हकदार कोई नहीं आया तो उसने कहा, कोई बात नहीं, चिता में वो अपने बाप का सिर जलाने के लिए जरूर लाएगा और पकड़ा जाएगा। रात हो चुकी थी। उन्हीं लकड़ियों से चिता तैयार की गई। आग देते ही चिता भू भू करके जल उठी। उसी समय ब्राह्मण का लड़का ने भिखारिन का भेष रखा और थाली में आटा लेकर चिता के पास पहुंच गया। पहरे पर खड़े सिपाहियों ने उसे डांटते हुए कहा, अरे ये आटा लिए किधर जा रही है? उसने गिड़गिड़ आते हुए कहा, कहीं नहीं भैया, दिन भर भीख मांगने पर ये आटा मिला है। यहाँ आग जलती देखकर चली आई। सोचा 2 रोटी सेक खाऊंगी, भगवान तुम्हारा भला करे। 2 रोटी सेक लेने। 2 सिपाहियों ने कड़क स्वर में कहा, पगली हट यहाँ से, देखती नहीं कि ये चिता जल रही है? बड़ी चली है रोटी सेकने। उसने कहा, भैया भूत्र में तो की बाढ़ भी पापड़ लगते हैं, मैं इसी आग में सेक लेंगी। सिपाहियों ने कहा, नहीं मान तो मर, हमारा क्या जाता है। वो राजा का सिर लालच में छिपाए हुए था। रोटी सेकने के बहाने वो चिता के पास बैठा रहा और सिपाहियों की आंखें बचाकर चुपचाप राजा का सिर चिता में डाल शराया। रात भर पहरा रहा, लेकिन चोर न पकड़ा गया। राजा बड़ा हैरान हुआ। अब की बार उसने दरोगा को बुलाकर कहा, दरोगा जी, इस चालाक चोर को पकड़ना अब मामूली सिपाहियों का काम नहीं है। निर्चिता में रखा गया, इनको पता नहीं लगा और सवेरे देखा तो वहाँ खोपड़ी की हड्डियां मौजूद थी। इस बार वो खुद पहरे पर रही है। चोर फूल बीनने जरूर आएगा। दरोगा को अपनी होशियारी पर पूरा भरोसा था। उसने ठाठ से मशान में अपना डेरा लगवाया। गाने बजाने का भी प्रबंध किया जिससे नींद ना आए। जराव का द्वार चल रहा था। श्रीमान मद मस्ती में भूम भूम कर गा बजा रहे थे। नबी ब्राह्मण का लड़का नर्तकी का रूप बनाकर छमछम करता हुआ वहां से निकला। दरोगा माहव नर्तकी को देखते ही बौखला उठे, कहाँ जा रही हो? ये बड़ी अदाओं के साथ वारी का आवाज बनाकर बोला, आपसे मतलब मैं राजा की नर्तकी हूँ, मुझे जाने दो राजा साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दरोगा ने कहा, हम भी राजा के ही आदमी हैं, पहले हमें नाच दिखाओ, फिर राजा के पास जाना। ये कहकर दरोगा ने उसका पल्ला पकड़ लिया। इस जोरा जोरी में नर्तकी की माला टूट गई और उसके मोती जमीन पर बिखर गए।
उसने दरोगा का हाथ पटक दिया और स्त्री की लिबास बना बोला, चलो हटो, रहने भी दो, तुमने मेरी माला तोड़ चली दरोगा। वो मोती बीनने लगा, मोतियों के बहाने वो फूल वेंध ले गया। सवेरे दरोगा को पता लगा कि नर्तकी के भेष में चोर आया था। वो अपनी लापरवाही पर बड़ा पछताया। राजा ने जब देखा कि दरोगा भी चोर को नहीं पकड़ सका तो उसने निश्चय किया कि वो खुद पकड़ेगा। अब तो हड्डियां पानी में बहाने का काम अभी बाकी रह गया था। उसने सोचा कि जब चोर इतना चालाक है तो गंगा जी में पिता के फूल गिराने अवश्य जाएगा। राजा रात में घूम घूम कर पहरा दे रहा था। लड़के ने रास्ते में एक छोटी सी मड़िया डाली और पिसनहारी का भेष बनाकर चक्की पीसने बैठ गया। राजा उधर होकर निकला तो उसने पूछा, इतनी रात गए तू क्यों पीस रही है? उसने कहा, मैं राजा के घोड़ों के लिए दाना दल रही हूँ। अगर सवेरे तक पीस कर ना दिया तो राजा नाराज हो जाएगा और मेरी रोजी जाती रहेगी। राजा ने पूछा, तूने किसी आदमी को इधर जाते हुए देखा? उसने कहा, देखा। क्या? अरे वो तो मेरे पास बैठकर अभी अभी चिलम पी के गया है। अभी तो मैंने आग भी ठंडी नहीं की। राजा पहरा देते देते थक गया था। उसने पूछा, क्या तू उसे अच्छी तरह पहचान सकती है? उसने कहा, पहचान क्यों नहीं सकती? मैंने कहा ना, वो अभी अभी यहाँ से गया है। कह रहा था कि अपने बाप के फूल सिरा जा रहा है। राजा ने कहा, तब तो काम बन गया, वही चोर है। उसने कहा, तो देर क्यों करते हो? जल्दी जाकर चोर को पकड़ो ना। राजा ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तेरी चक्की चलाता हूँ, तू जा और उसे फुसलाकर यहाँ ले। इसके बदले में मैं तुझे बहुत इनाम दूंगा। लड़के ने फूल अपनी कमर में बांध रखते थे। वो मन ही मन युग होता हुआ गंगा जी पर पहुंच गया और फूल सिरा कर उसने चैन की सांस ली। उधर राजा मैया में वत बैठा दाना दलता रहा और चोर के पकड़े जाने की राह देखता रहा। सवेरे वहां जाकर सिपाहियों ने देखा कि राजा साहब चौकी पीस रहे हैं। राजा अपनी हालत पर बड़ा लज्जित हुआ और बोला, वास्तव में चोर बड़ा नंबरी है, वो मुझे भी चकमा दे गया। राजा ने हार मान कड़ी पिटवाई कि जो कोई चोर हो निडर होकर मेरे सामने आ जाए, उसे कोई दंड नहीं दूंगा। मैं उसकी होशियारी का लोहा मानता हूं। मैं उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगा और आधा राज्य उसे सौंप दूंगा। लड़का प्रसन्न होता हुआ राज दरबार में पहुंचा और राजा के आगे सिर झुका कर बोला, राजन क्षमा करें, आपसे चक्की पिक बाने का कसूर मैंने ही किया है। राजा सब समझ गया। उसने खूब धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दिया और आधा राज्य दे दिया। लड़के ने उस दिन से फिर कभी चोरी नहीं की। उसने अपने बुढ़े माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और सुख से रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।